आंध्र प्रदेश के गर्ल्स हॉस्टल से आखिर कैसे 300 अश्लील वीडियो का मामला सामने आता है। आखिर क्यों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। आखिर जो गर्ल्स हॉस्टल के मैनेजमेंट है, जो उस हॉस्टल के स्टाफ थे, उन्होंने क्या कुछ किया था इस मामले में। आखिर क्यों मुख्यमंत्री तक को इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा, उन्हें आदेश देना पड़ा। क्यों इस वक्त आंध्र प्रदेश में लगातार बवाल मचा हुआ है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का है, जहां पर एसआर गुडलावेल्लेरू नाम का यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है। इस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा दावा किया गया कि वहां पे एक हिडन कैमरा मिला, जिसके सूचना मिलते ही ये अफवाह पूरे कॉलेज में पसर जाता है, हॉस्टल के लोगों में फैल जाता है, जिसके बाद लगातार डिमांड की जाती है कि इसमें कार्रवाई हो। आखिर क्यों जो हॉस्टल के स्टाफ है वो लगातार इन स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं, दबाव डालते हैं कि चुप रहना है, अगर नहीं चुप रहे तो प्रोटेस्ट कर रहे जितने लोग हैं उन पर कार्रवाई कॉलेज करेगी। आखिर क्यों वो केस को दबाया जा रहा था, इसकी सच्चाई क्या थी, आपको अब बताते हैं। दरअसल 29 से 30 अगस्त के दरमियानी रात की बात है, गुरुवार का दिन था। इसी दिन मध्य रात्रि में एक स्टूडेंट्स, हॉस्टल की स्टूडेंट्स होती है, वो जाती है लेडीज़ वॉशरूम में। वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है, लेकिन अंदर जब जाती है तो उसे कुछ अटपटा लगता है, क्योंकि वो पहली बार वो वॉशरूम यूज़ नहीं कर रही थी। उसे लगता है कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। इसके बाद वो खंगालने लगती है और जब उसकी नज़र एक हिडन कैमरा पर पड़ती है, ये देखकर वो चौंक जाती है कि आखिर गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में ये कैमरा इस तरह से किसने इंस्टॉल किया होगा। इसके बाद वो फ़ौरन आकर बाहर ये सूचना देती है अपने फ्रेंड्स को, सबको बताती है कि ऐसे ऐसे वो वॉशरूम गई थी, लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि एक कैमरा है। मिलकर ये जाते हैं हॉस्टल के मैनेजमेंट को, इसकी सूचना देते हैं, जिसमें ये बताते हैं कि उस वॉशरूम में हिडन कैमरा है। अब कॉलेज के जो स्टाफ होते हैं वो उन लड़कियों को ही दबाने की कोशिश करते हैं, चुप रहने के लिए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जाके चेक करेंगे। इस पर लड़कियां रुकती नहीं हैं, वो पूरे कॉलेज में इस खबर को लेकर फैला देती है, वायरल कर देती है, जिसके बाद तमाम स्टूडेंट्स वहाँ जो इनका कॉलेज होता है उनके सड़कों पर उतर जाते हैं और डिमांड करने लगते हैं जस्टिस की। इस पर दबाव पड़ता है कॉलेज पर। कॉलेज अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने कई बार उन्हें नोटिस दिया, कई बार उन्हें बोला गया कि अगर आप नहीं प्रोटेस्ट रोकेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, जिस पर बच्चे वो रुकते नहीं हैं और मामला पहुंच जाता है पुलिस के पास। अब पुलिस आती है, इस मामले की तहकीकात करने लगती है, तो पुलिस भी आती है, इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना था कि उन्हें मौकाए वारदात से कोई भी सबूत नहीं मिला। यानी जो हिडन कैमरे की बात की जा रही थी उस लड़की के द्वारा, वो हिडन कैमरा उन तक नहीं मिला। लेकिन लड़कियों का और लगातार वहाँ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें उस हॉस्टल के सभी लोगों का कमरा चेक करना था। अब बारी आती है कमरा चेक करने की, जिसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स के सिलसिलेवार तरीके से कमरा चेक करने लगते हैं। इसी कड़ी में वो पहुंचते हैं एक कमरे में, जहां पर होता है विजय शाह नाम का शख्स। अब वहां पुलिस पहुंचती है, उसके पास से पुलिस पूछताछ करती है, तो वो शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब गैजेट्स ये सब तमाम चीज़ें जो होती हैं उन पर जब पुलिस चेक करने लगती है, तो उसके लैपटॉप से पुलिस को कुछ ऐसे वीडियोज़ हाथ लगते हैं कि पुलिस के भी हाथ पाँव फूलने लगते हैं। अब वो वीडियो पुलिस वहाँ से जब्त करती है, उसके सारे गैजेट्स अपने पास सीज कर लेती है और इसके बाद उससे पूछताछ करती है। तो उसने तो कुछ बयान नहीं किया, लेकिन पुलिस का ऐसा मानना है कि लगभग उसके लैपटॉप से पुलिस ने 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो निकाले थे, अश्लील वीडियो मिले थे। और ये वीडियो हो ना हो उस यूनिवर्सिटी यानी उस हॉस्टल का ही था, जहाँ पर हॉस्टल में मौजूद लड़कियाँ थीं और जो उनकी अश्लील हरकतें थीं, जो वो प्राइवेटली चीज़ें करती थी, वो सब उस कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। जिसके बाद ये वीडियो उस हॉस्टल के ही लड़के के पास था तमाम। और पुलिस का ऐसा दावा है, उनका ऐसा कहना है कि हो सकता है कि ये लड़का वीडियो लोगों को, दूसरे लोगों को बेचता हो, जिसकी वजह से वो उसे पैसे मिलते थे। अब पुलिस तमाम एंगल पर तहकीकात कर रही है। मामला इतना तूल पकड़ता है कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उनको भी इसमें कूदना पड़ता है, उनको भी बयान जारी करना पड़ता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस केस के रिगार्डिंग, इस कॉलेज के रिगार्डिंग किसी के पास कोई भी एविडेंस है तो वो सामने आए, पुलिस को इसके एविडेंस दे, इसके बाद पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। और उन्होंने जो स्टूडेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें भी भरोसा दिलाया है कि इस केस में अगर गलत साबित होता है हॉस्टल या कोई भी अन्य स्टाफ होता है, चाहे कोई स्टूडेंट होता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन अब बात आती है कि जो हिडन कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी तस्वीरें हो, वीडियो हो, तमाम लड़कियां होंगी, तो ऐसे में उनकी प्राइवेसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो गंभीर सवाल है। आखिर 300 वीडियो में 300 लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, जैसे देखते ही देखते उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया हो सकता है कि उस कॉलेज के जो बॉयज़ हॉस्टल में है उनमें सर्कुलेट किया गया हो। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन यही मामला था कि लगभग 300 से ज़्यादा अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे, जो उस कॉलेज के ही एक स्टूडेंट्स के पास मिला था, जिसके बाद लगातार प्रोटेस्ट जारी है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं देखने वाली बात है कि कॉलेज के स्टाफ है, बल्कि जो लड़की जब जाती है शिकायत लेकर, तो उन्हें वो सॉल्व करने की बजाय उस लड़की की बातों को दबाने लगते हैं और तमाम चीज़ों पे बोलते हैं कि प्रोटेस्ट ना करें, अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो उन्हीं के खिलाफ एक्शन लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने विजय शाह के पास से उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल और तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से उन्हें जब्त कर लिया है। फिलहाल इस मामले में तहकीकात भी चल रही है और पुलिस ने भी ये लोगों से निवेदन किया है कि अगर इस केस को लेकर किसी के पास भी कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है, तो वो उन तक लाए और वो उनका नाम गुप्त रखेंगे। हालांकि उनका पुलिस का ये कहना है कि जिस लड़की ने वो दावा किया था कि हिडन कैमरे की बात कही थी, वो हिडन कैमरा उन्हें मौका वारदात से नहीं मिला। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जब लड़की ने शिकायत दर्ज कराई होगी, तो जिससे पता था कि लड़की शिकायत दर्ज करा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो शख्स वहाँ गया हो या गई हो और उसने वो कैमरा वहाँ से हटा दिया हो। फिलहाल इस मामले में तहकीकात चल रही है, पुलिस भी जांच कर रही है और लोगों से आग्रह कर रही है कि किसी के पास कुछ भी एविडेंस हो तो वो लाएं। और वहीं आपको बता दें कि कई मंत्री, सीएम से लेकर कई मंत्री भी हैं, उन्होंने भी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने भी ये कहा कि कड़ी से कड़ी सज़ा होगी अगर कोई भी आरोपी इसमें साबित होता है, सच साबित होता है ये केस, तो ऐसे में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की उन्होंने भी मांग की है और पुलिस को ये उन्होंने आदेश भी दिया है कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये मामला इतना संगीन है और प्राइवेसी को लेकर ये मामला है, जिसकी वजह से लड़कियां चाहे लड़के हो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आपको अंत में छोड़ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कैसे बच सकते हैं और कैसे इन तमाम चीज़ों से आप चेक करके खुद को सेव कर सकते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं एक्सपर्ट की राय क्या है इस पे। एक्सपर्ट कैसे बोलते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो हिडन कैमरा होता है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। होटल रूम्स में जब आपका जनरली ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके बेडरूम्स में, यू कैन फाइंड देम, यू कैन फाइंड इन योर बाथरूम्स एंड जो आपके टॉयलेटरी सेक्शंस होता है उसमें भी यू कैन फाइंड देम। बेड फ्रेम्स जो होते हैं, जो आपके बेड का फ्रेम होता है पीछे, आप जनरली देखा होगा कि होटल्स में आपके बेड के पीछे लकड़ी के फ्रेम्स होते हैं, उनमें यू कैन फाइंड देम वेरी इजीली। आप उनमें कैसे ढूंढेंगे? हैंड विजुअलाइजेशन, वी कॉल इट एज हैंड विजुअलाइजेशन, जिससे हम हाथ से यू कैन फाइंड देम। छोटा सा होल में भी या विजुअल इफेक्ट की वजह से आप उसको ढूंढ सकते हैं, छोटा सा होल के थ्रू भी वो बन सकता है। देन इन दीज फ्रेम्स आप इनको ढूंढ सकते हैं। टेबल लैम्प, जो बेड के साइड में टेबल लैम्प्स होते हैं जनरली होटल्स में, उसमें भी आप इनको ढूंढ सकते हैं। यू कैन फाइंड देम देयर आउट ऑफ प्लेस ऑब्जेक्ट्स कुछ होगा तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आप उनमें ढूंढ सकते हैं। जो ड्रॉर्स होती हैं, जनरली ड्रॉर्स में वीडियोस बनाने के लिए तो पॉसिबिलिटी कम होती है, बट ऑडियो के लिए, ऑडियो डिवाइसेस हाइड करने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी आप इन कैमरास को ढूंढ सकते हैं, इन ऑडियो डिवाइसेस को ढूंढ सकते हैं। मैं जनरली ये बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आप इन डिवाइसेस के अलावा इंश्योर कैसे करेंगे? आप कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई मेरा डिवाइस कहाँ पर है, ये कैसे ढूंढ सकते हैं? सो मिलेंगे कहाँ? तो वो जगह मैंने आपको बता दी। वॉशरूम्स में आपके शीशे होते हैं, बड़े बड़े शीशों के पीछे दे कैन हाइड, देयर आर स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द मिरर एंड द वॉल, देयर पैनल्स आर देयर, तो उसमें भी ये छुपाए जा सकते हैं। ये पहला मामला नहीं था जिसमें स्पाई कैमरे के तहत ये प्राइवेसी किसी की लीक की गई हो या प्राइवेसी मोमेंट, जो उनका प्राइवेट मोमेंट होता है, उसे रिकॉर्ड किया गया हो। तमाम ऐसी खबरें आपने देखी होगी जिसमें
हिडन कैमरे के तहत ही ये सारे रिकॉर्डिंग कर लिए जाते हैं। चाहे आप कहीं देखेंगे चेंजिंग रूम में ये खबर आती है, होटल में आती है, कहीं किसी के घर में आती है, ये तमाम ऐसे खबरें आती हैं जिसमें स्पाई कैमरे के तहत निगरानी रखी जाती है और लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिससे कुछ ही देर में वो अपने कुछ चंद रुपए के लिए उसे बेच देते हैं और इससे अपनी रोज़ी रोटी चलाने लगते हैं। फिलहाल इस मामले में आपको एक वीडियो सुनवाते हैं, उसमें देखिए कि आप इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा कैसे खुद कर सकते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर सुनना। नाउ अब कैसे बचना है, इनको आपने ढूंढ लिया और किस तरीके से आपको ये बचना है, उसमें कैसे बचना है मैं आपको बताती हूँ। क्या करें, जब भी आप कभी किसी होटल में जाते हैं या चेक इन करते हैं तो सबसे पहले गेट इनसाइड द होटल, उसको डार्क करें। सबसे पहले उसे डार्क कीजिए। किसी भी कैमरा के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें एक ब्लिंकर होता है, एक लाइट होती है छोटी सी जो ब्लिंक करती है, विच शोज दैट द कैमरा इज एक्टिव। उसको आप पहले डार्क कीजिए। यू कैन फाइंड दोज ब्लिंकर्स एनीवेयर इन दैट रूम। आप उस रूम में उन ब्लिंकर्स को ढूंढ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ आपकी डिवाइस है। एक्स्ट्रा वायर्स, देखिए हर रूम में वायरिंग होगी, हर रूम में गैजेट्स होंगे या कुछ होगा। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वायरिंग्स एंड टेप्स देखते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट इट शुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। वो आउट ऑफ प्लेस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, शीशा, जैसे मैंने आपको बोला था। मिरर्स में पैनल्स के पीछे आप ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? अगर क्लोज ऑफ आप बंद कर दीजिए। बहरहाल आपको बता दें कि एक और कोलकाता कांड को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी था। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के बदलापुर में जिस तरह से 2 मासूम बच्चियों के साथ बर्बरता होती है, दरिंदगी होती है, उसके बाद भी वहाँ प्रोटेस्ट होता है। ये यहाँ ही नहीं थमता, ये मामला रत्नागिरी तक पहुँचता है महाराष्ट्र के, जहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ रेप होता है, जिसके बाद वहाँ भी प्रोटेस्ट होता है। अब ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश से आया है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स जो थे वो रिकॉर्ड कर लिए गए थे और वो लड़कियां खतरे में थी और उनकी इज्जत आबरू से खेला जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा देखते ही देखते ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक को इसमें दखल अंदाजी करना पड़ता है।